आज भारत की धरती पर आज से लगभग 2300 साल पहले सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। और ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि सम्राट अशोक पूरे भारत पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे और कलिंग जो कि इनके विरुद्ध थे। और इसी के चलते उन दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें कलिंग को एक बहुत ही भारी क्षति हुई, लेकिन अशोक इसमें विजयी प्राप्त हुए। लेकिन इस युद्ध में अशोक को बहुत ही बड़ा झटका लगा। जब वो युद्ध जीत करके युद्ध भूमि को छोड़ के निकल रहे थे, तो उन्हें रोता हुआ एक बच्चा मिला। तो सम्राट अशोक ने उस बच्चे से पूछा है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बच्चे ने बोला कि इस युद्ध में इतना भयानक खून खराबा हुआ है जिससे कि मेरे मम्मी नहीं रही, मेरे पापा नहीं रहे, तो अब मैं ये जीत की खुशी किस लिए मनाऊं? तो उस रोते हुए बच्चे की बात सम्राट अशोक को बहुत ही गहरी चुभी और उसके बाद से उन्होंने प्रण ले लिया कि अब कोई भी युद्ध को नहीं लड़ना है। तो फिर उन्होंने उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका प्रचार किया जाए। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बड़े-बड़े शिलालेख करवाए और अशोक के स्तंभ बनवाए, फिर उसके बाद से सांची स्तूप बनवाए। तो आज हम आपको दिखाने वाले यही सांची स्तूप को और समझते हैं इसके बारे में बहुत ही गहराई से। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको आगे। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं संतोष यादव, गाइड सांची। जिस जगह हम खड़े हैं, स्तूप मीन्स होता क्या है? स्तूप है समाधि। यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी बीसी से 12th सेंचुरी एडी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी बाद तक का है। 12वीं शताब्दी के बाद 500 साल ये जंगल रहा। ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान कैप्टन जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा। उनको भी नहीं मालूम था कि स्तूप यहाँ है। 1818 से 2018 कितना अंतर है? 200 साल का अंतर। हमारे पश्चिम वाले इसी गेट का पिक्चर 200 के नोट पे लिया गया है। 10 पे कोणार्क, 20 पे एलोरा, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की वाव, 500 पे रेड फोर्ट। गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि जो हमारा न्यू जनरेशन है पेपर मैगजीन में लेते 6 मंथ 1 ईयर के बाद भूल जाते, नोट ऑफ करेंसी पे रहेगा तो भारत की विरासतें इनको अच्छे से याद रहेंगी। यहाँ पे 3 मेन स्तूप हैं। 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष, 2 नंबर जो डाउन में 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उनका अस्थि अवशेष, और 3 नंबर का स्तूप ये जो सामने है बुद्ध के 2 शिष्य थे अरहंत सारिपुत्र और महामौदगलायन, उनका अस्थि अवशेष। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद टेराकोटा और ब्रिक्स ईंटों का स्मॉल स्तूप इनसाइड इसके अंदर बनवाया। वो हमको नहीं दिखेगा। क्यों बनवाया? जो उनकी वाइफ थी विदुषी देवी बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। नियर बाय 9 किलोमीटर दूर हमारा जो विदिशा सिटी है जिसका ओल्ड नेम है वैसनगर, उन्हीं के सजेशन से ये स्तूप बनाए। विदुषी से ही विदिशा शहर नाम पड़ा। फिर आई सुंग डायनेस्टी, कुषाण राजा अग्निमित्र हुए इसको और बिग सैंडस्टोन का 2200 साल पहले किया। पहली शताब्दी में ये 4 तोरण द्वार बनाए जो साउथ के राजा थे गौतमी पुत्र सतवाहन, उन्हीं के द्वारा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मोनेस्ट्री। सम्राट अशोक के बच्चों का शिक्षा यहीं हुआ। यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि है। सम्राट अशोक ने दोनों यूजेस करे। ये पीने का पानी, रेनिंग हार्वेस्टिंग, यहीं से स्टोन निकलवा के ये 22 रूम बनाए। ऊपर वुडन का था, वुडन हमारा नष्ट हो गया, चाइना पैटर्न। लास्ट में देखें इन रूम के पीछे जो ट्री दिख रहा है, एक रेलिंग है, रेलिंग में बैगिंग बॉल, पत्थर का कटोरा स्टोन का दिख रहा है। बच्चे जो पास के गांव से भिक्षा मांग के लाते थे उसमें शेयर करके मिल बांट के खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज जैसा नहीं था कि आज हमारी जरूरतें ज्यादा। ये जो रूट नीचे गया है 400 मीटर नीचे आना और जाना, स्तूप नंबर 2 है। 10 टीचर जो मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उसी का डोम बना हुआ है। आई ये जो 44 आप समाधियां देख रहे हैं ये बौद्ध भिक्षुओं की हैं। आप कहेंगे छोटी और बड़ी क्यों हैं? ना बच्चे की, ना ग्रैंडफादर, ना दादे की। बुद्धिज्म में नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। जिसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया उस हिसाब से समझने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट PhD। बुद्ध का ज्ञान देखें टॉप पे सबसे ऊंचा।
इनमें जो छत्र दिख रहा है, ये 3 छत्र बुद्ध संघ धर्म का प्रतीक है। यहाँ पे देखें बुद्ध की जातक स्टोरियां दिखाई गई हैं। सामने देखिए बुद्ध जब कपि रूप में थे, ये सामने जो रिवर और उसमें जो फिश दिखाया गया है, बुद्ध जब कपि रूप में थे उन्होंने 80,000 बानर साथियों को नदी पर लेट के उनका जान बचाया। जो उनका जीवन रहा दूसरों के हित, समर्पण भाव, दया भाव के लिए, जिस तरीके से भविष्य में मैत्री बुद्ध आएगा। ये जो 4 मैन देखें, ये 200 के नोट की पहचान है। इनका चेहरा देखना और लोड उठाने का तरीका देखना। एक हंस के भार उठा रहा है, एक दुखी है, एक कामचोर है। कामचोर कह रहा है जीवन का पूरा भार मुझी पे पड़ रहा है, लेकिन जो हंस के भार उठा रहा है उसको चाइना ने सेल किया द लाफिंग ऑफ बुद्धा रखने से मनी मिलता है। एक्चुअल मनी मिलता है परिश्रम करने से। जीवन में भार तो सभी को उठाना है, कोई हंस के उठाएगा, कोई दुखी होकर, और कामचोर कहेगा जीवन का पूरा परेशानियां मुझी पे पड़ रहा है। यहाँ पे देखें एलिफ बॉडी ट्री यानी बुद्ध हैं। एलिफेंट एक चीज और बताना था, इन गेटों में हमको चेहरा बुद्ध का नहीं दिखेगा। 4 सिंबल रूप से हम बुद्ध को पहचानेंगे। लोटस यानी कमल होता है जन्म का प्रमाण, बॉडी ट्री यानी नॉलेज ज्ञान, प्रिंस यानी अम्ब्रेला राजा के ऊपर, और स्तूप मीन समाधि, ये भी बुद्ध है। बॉडी वृक्ष वहां देखें एलिफेंट द्वारा बुद्ध का सम्मान दिखाया। छोटे एलिफेंट के ऊपर जो बिग एलिफेंट है इसको 6 दंत का हाथी बोला गया। 6 दंत के हाथियों द्वारा बुद्ध का सम्मान। सेकंड पैनल है सारनाथ का धर्म चक्र जो डियर पार्ट का दिखाया गया। सबसे टॉप पैनल देखें 1 2 3 3 स्तूप और 4 बौद्धि ट्री। इन गेटों में याद रखना सदा 7 बौद्धि सत्व ही रहेंगे। 4 हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, टोटल योग रहेगा 7 ही। 200 के नोट पे इसी का पिक्चर लिया गया है। आइए आगे हम सांची के आगे की दर्शन यात्रा करेंगे। अलेक्जेंडर देखिए नॉर्थ और ईस्ट गेट हमारे ओरिजिनल है, साउथ और पश्चिम गेट हमारे रिकंस्ट्रक्टेड हैं। जहां ज्वाइंट मिले ये रिकंस्ट्रक्टेड है। किसने किया? आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन सर जॉन मार्शल। उनका काफी योगदान है, आज उन्हीं की देन है। उजड़ी और न्यू सांची देख रहे हैं, ये 2200 साल पहले का 2nd सेंचुरी बीसी। और ये जो स्तूप के गेट हों या पिलर जहां ज्वाइंट मिले ये सर जॉन मार्शल ने किया। जहां से सर जॉन मार्शल, जहां से आपने टिकट लिया वहां सांची म्यूजियम बना हुआ है। सर जॉन मार्शल का बंगला है। सांची के आसपास जितनी भी मूर्तियां, टूल्स वगैरह हैं वो सब वहां पे रखे हैं। 3 नंबर का स्तूप जिसपे अस्थि कलश के ऊपर का ढक्कन ब्रह्म लिपि में लिखा है अरहंत सारिपुत्र और महामौदगलायन, वो भी वहीं पे रखा हुआ है। पाली भाषा में दान दाताओं के नाम, हिंदी का उल्टा दा डॉट यानी दानम, बज्जिका सा दानम, ये विदिशा के दान दाताओं के नाम है। हना भिक्षु का दानम, मंदिर एक दान के द्वारा बनता है, ये छोटा सा भेंट है उनके द्वारा। उसमें क्या दिक्कत है? सामने देख रहे हैं ये सारनाथ का धर्म चक्र डियर पार्ट। लाइन के ऊपर देखें गेट बनाने वाले थे साउथ के राजा गौतमी पुत्र सतवाहन। जब साउथ में फंक्शन होता है तो मुंह से बजाने वाला नादेड़ वाद्ययंत्र पुंगी जैसा दिख रहा है इसको। सेकंड पैनल देखें स्तूप दिख रहा है, लोग दिख रहा है, सिर झुका है। इस तरफ जो राजा है ये सम्राट अशोक हैं जो रामग्राम स्तूप में बुद्ध का अस्थि अवशेष लेने गए। सबसे टॉप पैनल पे देखें एक लेडीज है, 2 एलिफेंट, ये बुद्ध की मां महामाया देवी को दिखाया सुप्त। ये जो आप गोल गोल स्क्वायर देख रहे हैं इनको रोल कहते हैं। जिस तरीके से राजा का संदेश खुलता है इनको बुद्ध की जातक कथाएं कहते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये ग्रीक आर्किटेक्चर प्रेयर हॉल है। जिस तरीके से चर्च होता है ये ग्रीक लोगों का प्रेयर हॉल। सैंडस्टोन है, ऊपर वुडन था, वुडन हमारा नष्ट हो गया। सामने गुप्ता पीरियड का पहला मंदिर है जो मंदिर बनना स्टार्ट हुआ फ्लैट रूप में। इसमें मूर्ति नहीं है, रहा होगा ब्रिटिश पीरियड में चला गया। ये है अशोका पिलर, हाइट था 42 फीट। टूटे हुए पार्ट्स इसके वो रखे हैं सामने। इसके ऊपर 4 सिंह का जो मूर्ति है वो सांची म्यूजियम में वाया लेदर पॉलिश, हाथ लगा के चेक करें, टाल संगमरमर इसके आगे फैल है। पाली भाषा में संघ का नियम ये लिखा है, सम्राट अशोक ने लिखवाया था मेरे संघ में औरत और पुरुष बराबर के अधिकार से रहेंगे, जो संघ के नियम को नहीं मानेगा उसको संघ से निष्कासित किया जाएगा। भूतकाल में लोकल जमींदार ने इसको तोड़वा दिया, शुगर कैन जूस मशीन गन्ना पिरोने के लिए।
ये सर जॉन मार्शल इसको बाद में वापस लाए। आप देख सकते हैं यहाँ स्तंभ नंबर 10 चुनारगढ़ का स्टोन है। इसका स्थापना एम्परर अशोक ने किया। भूतकाल में स्थानीय जमींदार ने इसको तोड़वा दिया था। संघ भेद का नियम भी यहाँ पे लिखा है। अशोक ने संघ भेद का नियम बताया, जो मेरे यहाँ बौद्ध भिक्षु संघ से निकालने की चेतावनी को भी दिया, और 4 सिंह वाला मूर्ति स्थानीय हमारे संग्रहालय में रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भूतकाल में लोकल जमींदार ने ये जो होल देख रहे हैं शुगर कैन जूस मशीन गन्ना पिरोने के लिए तोड़वा दिया था। ये सर जॉन मार्शल ने इसको वापस लाए हैं। ये जो आप ब्लैक कलर का प्लास्टर देख रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी बीसी का ओरिजिनल है। पूरे डोम पे था, आधा निकल गया। मटेरियल कौन सा? सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, ब्रिक्स पाउडर, खाने वाला चूना, लाइम मोटर, बेल पत्र का बेल जो सिप को चढ़ता है, गुड़, खाने वाली दालें, मूंग, उड़द, भिंडी, इनको कई महीने गलाया जाता है। यही कारण है हजारों लाखों सालों से किले महल खड़े हैं। जो न्यू बिल्डिंग हम बनाते हैं 1-2 साल में ही पानी टपकने लगता है। ये जो आप पीला कलर का पट्टी देख रहे हैं, ये मंदिर के चारों ओर ब्लाइंड लोगों के लिए आसानी से परिक्रमा करें, और ब्रेल लिपि में वहां बोर्ड है उनके समझने के लिए। ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को दिखाया बड़े अच्छे तरीके से। कोटोडाई यानी मगर है, डक और फ्लावर दोनों रूप में। ये कपल का बेबी, और लाइफ आगे बढ़ा, और लास्ट में सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाएंगे। जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र को डक और फ्लावर दोनों रूप में अच्छे तरीके से दिखाया है। इनमें जो छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति बना है, हिंदू टेम्पल हमने देखा, जिन लोगों को मन्नत या विश पूरा होता है हिंदू टेम्पल में पीतल का बैल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये बुद्ध का मंदिर है। मंदिर के चारों ओर देखो आप, जिनका श्रद्धा भाव से जैसा गिफ्ट हुआ, उन लोगों ने मनोत्री स्वरूप ये गिफ्ट दिया गया। ये जो लेडीज लेटी हैं, ये बुद्ध की माँ महामाया देवी। इनको एक ड्रीम स्वप्न आया व्हाइट एलिफेंट का। पहले से इसमें देखो लेडीज से बातें कर रही, यहाँ भी कर रही, पैरट भी उनकी बातें कान लगा के सुन रहा है। इनकी माँ का नाम था माया देवी, जो 1 हफ्ते जीवित रहीं। इनके पिता सिद्धोधन ने छोटे बेबी के केयर के लिए दूसरा शादी किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, नाम हुआ गौतम बुद्ध। हमारे पास 4 ऑप्शन है, छोटे बेबी का केयर सही तरीके से कौन करेगा? नानी, दादी, बुआ या मासी? तो मासी इज बेटर फॉर माँ जैसी। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कट ऑफ बैंगो पैटर्न स्टोन को फिटिंग किया और इसको कवर्ड किया, जो आजकल बाउंड्री वॉल चल रहे हैं इसी पैटर्न में। ये ईस्ट गेट है, बुद्धबोई ध्यान अवस्था में। इनका हेड सर जॉन मार्शल को खुदाई में मिल गया था तो जोड़ दिया, नहीं मिलता नहीं जोड़ते। आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नया नहीं करता, मिलेगा तो ही करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। ये 2nd सेंचुरी बीसी के स्टोन है, 2200 साल पहले के। वही पाली भाषा में दान दाताओं के नाम है, चेक कर सकते हैं आप। ये जो समाधि में आप होल देख रहे हैं, पानी की निकासी के लिए, बरसात का जो पानी जाता है उसकी निकासी के लिए। ये सब दान दाताओं के नाम है। मंदिर एक दान के द्वारा बनता है। ये छोटा सा भेंट है। ये है गेट कीपर, जिनको हम द्वारपाल कहते हैं। ये बोधि ट्री, ये इनके फादर सिद्धोधन मिलने आए हैं। बोधि ट्री, बगल में देखें आम का वृक्ष, बगल में देखें हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते। बंदर हाथ में कटोरा लिए, बुद्ध को लाइटमेंट हुआ, बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। बगल वाला मंकी भी देखो डांस कर रहा है। ऊपर देखें किस कल्चर के लोग हैं, पहनावा देखें, वाद्य यंत्र, हेयर स्टाइल, ये ग्रीक कल्चर के लोग हैं। अशोक का जो ग्रैंड मदर हेलेना था वो ग्रीक से था, समझने के लिए। सिकंदर दी महान, उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका डॉटर हेलेना। यहाँ देखें बुद्ध टीचिंग दे रहा है, अच्छे बच्चे ध्यान लगा के सुन रहे हैं। पीछे देखें बैक वेंचर, पहले भी वही हाल था, आज भी वही है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध जब वनडे के लिए घर से बाहर निकले, उन्होंने ये 4 तरह के व्यक्ति देखे। बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या अवस्था? उन्होंने बोला ये जीवन का सत्य सभी के साथ होता है। तब माइंड चेंज हुआ। ऊपर भी बोधि ट्री, यहाँ भी बोधि। ये स्वर्ग से उतरती सीढ़ियाँ, स्वप्न मार्ग। ये एलिफेंट देखें, इसमें जो होल देख रहे हैं ओरिजिनल आइब्रिक्स यानी हाथी दांत। किसने निकाला?
कोई इवेंट नहीं। एलिफेंट के ऊपर राइडर देखें जिसको हम महावत कहते हैं, एक लेडीज बैठी हुई है, एक जेंट्स। पहली शताब्दी में इक्वल यानी बराबर का अधिकार, समानता का दिखाया गया। बीच में थोड़ा डाउन रहा, मुगल काल में हॉर्स पे और एलिफेंट पर राइडर करते दिखाया गया है। बाकी परिक्रमा पथ है जो साउथ तरफ से हम कर सकते हैं, ये सम्मान है उनके लिए आए हैं तो। धन्यवाद।